अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं। चित्त शुद्धि के लिए श्वास का स्थान पहला है और शरीर का स्थान दूसरा। श्वास समूचे शरीर तंत्र को प्रभावित करता है, प्राण को प्रभावित करता है, चेतना, इंद्रिय, मन और चित्त सबको प्रभावित करता है। इसलिए श्वास का स्थान पहला होता है। हमारा शरीर 7 धातुओं का शरीर कहा जाता है। सप्त धातुमय पुरानी परिभाषा है, आयुर्वेद की परिभाषा है। आज का विज्ञान कहता है कि 16 तत्वों से बना हुआ है। शरीर का एक स्वरूप है, धातु से बना हुआ, तत्व से बना हुआ। हमारी आंखों के सामने वही स्वरूप आता है। चमड़ी, रोम, केश, लोही, स्नायु जाल, मांस, ये सामने आता है। और हमारी शरीर की यही परिभाषा है। शरीर का एक वही संस्थान हमारे चित्त में जमा हुआ है। एक शरीर और उसे देखने की अनेक दृष्टियां। सामान्य आदमी शरीर को चर्ममय, मांसमय, रक्तमय देखता है। एक डॉक्टर चिकित्सा की दृष्टि से उसे देखता है, उसे और कुछ अधिक बातें दिखाई देती है। कोई कामुक होता है, वह केवल रंग रूप की दृष्टि से देखता है। एक साधक शरीर को दूसरी दृष्टि से देखता है। उसका अपना एक दृष्टिकोण होता है। शरीर ही माध्यम है और इस माध्यम से ही हमारी अगली यात्रा हो सकती है। इसके अतिरिक्त कोई हमारे पास माध्यम नहीं है। यंत्र माध्यम बनते हैं, किंतु यंत्र भी तब माध्यम बनते हैं जब शरीर माध्यम बनता है। जिस दिन शरीर माध्यम बनना बंद हो जाता है, यंत्र बेकार पड़े रहते। फिर चाहे कितने ही सूक्ष्म वीक्षण हो, माइक्रोस्कोप हो, चाहे दूर वीक्षण हो, कोई भी यंत्र हो, सारे के सारे यंत्र तब माध्यम बनते हैं जब यह शरीर माध्यम बनता है। तो हमारे सामने एकमात्र उपाय है शरीर। इसलिए साधना करने वाले व्यक्ति को भी शरीर को समझना बहुत आवश्यक होता है। जो शरीर को नहीं समझता, शरीर को नहीं जानता, वह अध्यात्म की गहराइयों में नहीं जा सकता। वह अध्यात्म की ऊंची चढ़ाइयां नहीं कर सकता, आरोहण नहीं कर सकता। आरोहण के लिए उसे शरीर का सहयोग मिलना चाहिए, बहुत जरूरी। वैराग्य की दृष्टि से कुछ धर्म के आचार्यों ने शरीर के विषय में कुछ बातें बताई। यह शरीर अपवित्र है, अशुचि है, मलमूत्र से भरा है। लोही, पीव, दुर्गंधी पदार्थ, सारा कूड़ा करकट इस शरीर में भरा है। यह भी एक दृष्टिकोण है। अशौच भावना के लिए
अशौच अनुप्रेक्षा के लिए यह भी एक दृष्टिकोण है। इससे वैराग्य होता है। कोई भी सच्चाई है, यथार्थ है, और वह सच्चाई सामने आती है तो मनुष्य को वैराग्य होता है। जब सच्चाई को नहीं जानता, आंख मूंद कर चलता है, तो फिर वैराग्य नहीं हो सकता। यह सच्चाई है, इसे हम अस्वीकार नहीं करेंगे। किंतु एक कठिनाई हो गई कि सच्चाई का प्रतिपादन करने वालों ने वैराग्य की दृष्टि से किया था और हमने शरीर को समूचा निकम्मा ही मान लिया। ऐसा मान लिया मानो शरीर तो बिल्कुल छोड़ने जैसी बात है, अपवित्र है, खराब है, गंदा है, निंदनीय है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं, हमें तो आत्मा चाहिए, आत्मा को प्राप्त करना है, शरीर से हमें कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। बहुत बार ऐसा होता है कि मंत्री से मिलना है, प्रधानमंत्री से मिलना है, राष्ट्रपति से मिलना है, पुराने जमाने में राजा से मिलना है। मुझे इन चपरासियों की, अधिकारियों की, कर्मचारियों की क्या जरूरत है, इनसे क्या लेना देना है, काम तो उनसे है। पर वे लोग नहीं जानते कि जब तक चपरासी, कर्मचारी और अधिकारी के साथ संपर्क नहीं होता तो ऊपर से मिलने की बात हवाई बात बनी रह जाती है। एक कहानी है, बहुत मार्मिक कहानी, कि एक बिरुदावली गाने वाला था। ये चारण भाट लोग पुराने जमाने में बहुत बिरुदावलियां गाते थे, राजाओं की प्रशंसा किया करते थे, उन्हें फल स्वरूप बहुत बड़ा दान मिलता था। बिरुदावली गाई, दान मिला, 1000 रुपये मिले। 1000 रुपये बहुत बड़ी बात उस जमाने में, 1000 रुपये। अब मिल तो गए। राजा ने पत्र लिख दिया, रुपये लेने कोषाध्यक्ष से, भंडारी से। कोषाध्यक्ष के पास गया, राजा का हाथ का रुक्का दिखाया। भंडारी ने कहा, बोलो क्या बात है, रुपया लेना चाहते हो तो कुछ सौदा पटाओ, क्या करोगे, मुझे क्या दोगे? ये देने की बात आज ही नहीं है, शायद अनादिकाल से चली आ रही, बहुत पुरानी है, अनादिकाल से। जब से मनुष्य समाज, विकसित समाज चलता आ रहा है, तब से ये बात चली आ रही है। लालच कोई आज ही नहीं पैदा हुआ है, मनुष्य लोभी कोई आज ही नहीं बना है। लोग कहते हैं कि कलिकाल में आदमी बड़ा लालची होता है। मुझे तो लगता नहीं कि ऐसा कोई सतयुग आया हो जिसमें मनुष्य लालची न हो। अगर लालच होना कोई कलिकाल का लक्षण है तो सतयुग कभी दुनिया में आया ही नहीं। हमेशा आदमी लालची रहा है और कुछ न कुछ चाहता रहा है, चाहे उसका नाम उपहार कर दिया जाए, रिश्वत कर दिया जाए कि रिश्वत नहीं है तो उपहार है, भेंट है, नाम कुछ भी बदल दिया जाए, किंतु जैसे तैसे कुछ न हिस्सा पहुंच जाना चाहे। तो उसने कहा कि मैं तुम्हें क्या दूं, क्यों दूं, क्या तुम्हारा हिस्सा है? राजा ने मुझे दिया है, तुझे नहीं दिया है, नहीं दूंगा, एक कौड़ी, फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। अच्छी बात है, मत देना, तो मुझे दो। आज नहीं दे सकता मैं, मेरे पास सुविधा नहीं है, मैं नहीं दे सकता, चले जाओ। निकाल दिया। अब चक्कर लगना शुरू हुआ। दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, 5 दिन, 5 दिन नहीं 5 महीने बीत गए, पैसा नहीं मिला, नहीं मिला पैसा। सोचा क्या होगा, कैसे होगा?
राजा के पास जाऊं, राजा के पास जाता है तो पहले से ऐसी व्यवस्था है कि अब राजा के पास पहुंच ही नहीं जाए, पहुंचने की व्यवस्था समाप्त कर दी। जाता है तो आरक्षक पहले ही निकाल देता है, प्रहरी द्वारपाल पहले ही निकाल देता है, क्योंकि सब मिले होते हैं, नहीं जा सकते भीतर। बहुत प्रयत्न किए, बेचारा राजा तक पहुंच ही नहीं पाया। सोचा क्या करूं, आखिर यही सोचा कि कुछ हिस्सा देना ही होगा, तब मिल पाएगा, नहीं तो नहीं मिल पाएगा। जो लोग इस भ्रम में हैं कि नीचे के अधिकारियों कर्मचारियों का सहयोग लिए बिना हम सीधे ऊपर तक चले जाएंगे, उनका भ्रम टूट जाता है जब यथार्थ की स्थिति पर आते। तो हम ये कल्पना करें कि श्वास को समझे बिना, शरीर को समझे बिना, प्राण धारा को समझे बिना, सूक्ष्म शरीर और अति सूक्ष्म शरीर के रहस्यों को जाने बिना सीधे आत्मा तक पहुंच जाएंगे। 5 महीने नहीं, 5 वर्ष या 5 जन्म भी पूरे हो जाएं, तो भी ये नीचे के अधिकारी और कर्मचारी भीतर नहीं घुसने देंगे और नहीं घुसने देंगे। आखिर समझौता करना पड़ेगा। शरीर को इसीलिए समझना जरूरी है कि शरीर माध्यम बनता है आगे तक पहुंचने के लिए। हमारा शरीर बहुत मूल्यवान है, इतने रहस्य भरे पड़े हैं, वह रहस्य एक साधक ही जान सकता है, एक डॉक्टर भी नहीं जान सकता, एक शल्य चिकित्सक भी नहीं जान सकता, कुशल से कुशल शल्य चिकित्सक भी उन रहस्यों को नहीं जानता जो रहस्य अध्यात्म के आचार्यों ने खोजे।